जय श्री राम। जय जय सीताराम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आ रही है, मेरी आ रही है, ठीक आ है रही है जी। जी। राम राम। जय श्री राम। राम राम जी। राम राम। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। अक्षय तृतीया की सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज हम दोपहर में योग वासिष्ठ जी का पाठ प्रारंभ कर देंगे। वो जो चल रहा है अध्यात्म रामायण का, वो अभी रह रहे हैं 2-3 चैप्टर, लेकिन प्रारंभ आज ही कर देंगे। आज बहुत शुभ दिन है। थोड़ा सा एक पैराग्राफ उसका आज शुरू कर देंगे। योग वासिष्ठ, संक्षिप्त योग वासिष्ठ, गीता प्रेस गोरखपुर वालों की तरफ से जो छपा हुआ है वही वाला। 3:30 बजे किसी को ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं। इसी पर, इसी लिंक पर। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। हे प्रभु, कहते हैं आज के दिन जो भी शुभ काम किया जाता है, जो शुरू किया जाता है, भगवान उसके साक्षी होते हैं। भगवान को साक्षी मानकर ही हम कोशिश करेंगे इस ग्रंथ को छूने की, वरना वो ग्रंथ तो एकदम पीएचडी है, बहुत ही गहन ग्रंथ है। कोशिश करनी तो चाहिए हमें, आगे भगवान अपने आप पढ़ाएंगे। हम नेगेटिव क्यों बनेंगे, हमें यही समझ में नहीं आएगा। समझ में सब कुछ आएगा, क्योंकि भगवान जब समझाने वाले होते हैं ना, जब हम भगवान को मानते हैं कि हमारे सिर पर वही हैं और वही पढ़ा रहे हैं हमें, तो हम ये ब्रह्म विद्या है, ये जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये ब्रह्म विद्या के नाम से विद्या है। इस विद्या को पढ़ने के लिए तो भगवान स्वयं ही पढ़ाएं तो समझ में आती है। बाकी भगवान ही साक्षी हैं, वही हमारे रक्षक भी हैं, शिक्षक भी हैं। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। मैं कल पर कहाँ पढ़ रहे थे? कल हम, अच्छा, कल तो हमने पूरी वो करी थी वंदना ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई है। दोहा संख्या 111 पर, लंका कांड। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात। शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अघात। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। इतने अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर से विनती की है। विनती
जब हम भगवान से अंतर्मन से करते हैं ना, तो भगवान उस विनती को स्वीकार करते हैं। अगर पहले ही मन में हम संशय रखें कि पता नहीं भगवान सुनेंगे कि नहीं, थोड़ा सा भी संशय जो है वो तो गलत ही है। संशय होना ही नहीं चाहिए। पूर्ण विश्वास, पूर्ण भक्ति, पूर्णता ही भगवान, तो वो तो खुद ही पूर्ण है, तो वो हमारे से भी पूर्ण की ही आशा रखते हैं। इसलिए हमें पूर्णतया भगवान के अर्पित होकर के तभी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेम पुलकित शरीर से विनती की है ब्रह्मा जी ने, और श्री राम जी के दर्शन करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। तेह अवसर दशरथ तहाय, तनय विलोक नयन जल छाय, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए हैं। और दशरथ जी कहाँ गए थे? दशरथ जी स्वर्ग सिधारे थे। जब इसमें भी पाठ आया है ना, तो सुरधाम गए थे वो। राम राम कही, राम कही, राम कही पुनि राम। तो दशरथ जो है वो राम राम कहते कहते कहाँ गए थे? सुरधाम। वो सुरधाम गए थे, स्वर्ग स्वर्ग सिधारे थे। तो स्वर्ग के जब देवता लोग आए हैं स्वर्ग से, तो दशरथ जी भी आए हैं, उसी समय आए हैं। और पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की है, और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया है। ऐसा कहते हैं जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो देव लोग और पितृलोक से, देवता लोग और पितृलोक हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। उनके आशीर्वाद से, देवों के पितरों के आशीर्वाद से ही हम कोई बड़ा कार्य कर पाते हैं, कोई शुभ कार्य कर पाते हैं। देवों की कृपा ना हो तो हम नहीं कर पाएंगे। उनकी कृपा तो अवश्यम भावी। जो भी हम शुभ कर्म करते हैं तभी, अभी हमें तो इस बात का ध्यान नहीं है, लेकिन ब्राह्मण लोग देखो, सबसे पहले हम अगर ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं किसी शुभ कार्य में, तो वो सब ग्रहों की पूजा करते हैं, देवताओं का पूजन कर उन्हें भाग देते हैं। थोड़ा छोटा सा यज्ञ अनुष्ठान करके, थोड़ा सा, मतलब इन चीजों को हम बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ये जो है ये इनका बहुत महत्व है। हमारे किसी भी शुभ कार्य में बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने जब रावण को मारा है, युद्ध को जीता है, तो भगवान ने सबका धन्यवाद किया है। तब उस समय सब वहां प्रकट हुए हैं, और दशरथ जी भी आए हैं, और भगवान ने दशरथ जी को, अपने पिता को की वंदना की है, और उनको, तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया है। पितरों से आशीर्वाद लेना ही चाहिए हमें, काम करने से पहले भी, कोई भी शुभ कर्म करने के बाद भी धन्यवाद उनको देना चाहिए कि उनकी कृपा से कार्य पूर्ण हुआ। तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यो जय निशाचर राउ, सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है, जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। हे तात, अपने पिता से कह रहे हैं राम जी कि हे तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है। कभी कोई हमारे से शुभ कर्म हो जाए तो हम उसका श्रेय अपने ऊपर ना लें, अपने बड़ों को उसका मतलब करने वाला बताएं कि आपके प्रताप से ये हुआ है, आपके आशीर्वाद से हुआ है। अपनी ईगो ना बढ़ाएं कोई शुभ कर्म हो जाए तो।
कहते हैं कि आपके पुण्यों का प्रभाव है। श्री राम जी ने कहा अपने पिताजी से कि ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है, जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। ऐसा हम वचन बोलें अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपने से बड़ों को, जिससे वो प्रसन्न हो जाएं। उनको श्रेय देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान ने जब अपने पिता से ये बात कही है कि सब आपके पुण्यों का प्रभाव है, तो पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति और बढ़ गई। और जब प्रीति बढ़ जाती है तो वो कुछ देते ही हैं, हमसे लेते थोड़ी ना। अपने हमारे माता पिता को अगर हम थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देते हैं, थोड़ा उनको उनके चरणों में बैठ करके उनके पुण्यों की तो हैं हम अपने माता पिता के पुण्य यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर उनकी ऐसी वृत्ति ना होती तो हमारी कहाँ होती। हमने बचपन में उनसे ऐसे संस्कार पाए हैं, तभी तो हम भगवान की तरफ चलने का साहस कर पा रहे हैं। जिनको ऐसे संस्कार बचपन में नहीं मिलते, वो नहीं चलते इस रास्ते। कहीं ना कहीं हमारे पुरखों का हमारे ऊपर अति आशीर्वाद होता है, तभी हम इस आए। श्री रघुनाथ जी ने पहले जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। उन्होंने भेद भक्ति क्यों ली थी? तो हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य नहीं पाया, मोक्ष नहीं पाया। उन्होंने मोक्ष को भी ठुकरा दिया प्रेम के आगे, प्रभु प्रेम के आगे। ऐसे ही रसिक जन जो है ना, वो मोक्ष नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? भगवान से प्रीति बनी रहे। और प्रीति में तो दो जने होते हैं, भगवान और भक्त। जब भक्त नहीं होगा तो भगवान भी नहीं होंगे। लेकिन इस इस रिश्ते में कह लो, ये जो भक्त और भगवान का जो संबंध है, उस संबंध में अति प्रेम उमड़ता है। वो प्रेम जो है, वो उसकी तो तुलना हो ही नहीं सकती। इसीलिए जो रसिक जन हैं वो मोक्ष तक को ठुकरा देते हैं। भगवान से ऐसी प्रीति जगती है कि वो मोक्ष तक को लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ऐसे ही भगवान आप हमें प्रेम लुटाते रहिएगा और हम आपका प्रेम का आस्वादन करते रहें, आपके चरणों की भक्ति करते रहें, आपके नाम का जप करते रहें। उन्होंने भेद भक्ति में ही मन लगाया था, इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया, कैवल्य को ठुकरा दिया था उन्होंने। नहीं तो जितने उनके पुण्य थे, राम राम करते शरीर त्यागा, इतने पुण्य प्रभाव थे उनके जीवन काल में। तब जिनके घर में भगवान जन्मे, उनके पुण्य क्या कम होंगे? उन्होंने तो जन्म जन्म से इतने पुण्य कर एकत्रित करे थे, इतनी तपस्या की थी, तो मोक्ष तो उनको उनके चरण तले था। लेकिन उन्होंने भगवान को क्या चाहा कि भगवान मेरे पुत्र हों और मैं पुत्र रूप में उन्हें निहारूं और प्रेम पाऊं और करूं, और उन्हीं के विरह में अपना शरीर छोड़ दूं। ये उन्होंने खुद ही तय किया था। भेद भक्ति बोलते हैं जिसको। इसीलिए उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। सगुनो पासख मोछ न लेही, आ गई आगे बात। तीन कहूँ राम भक्ति निज देही, बार बार करी प्रभु प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुरधामा।
माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं और प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर के देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कोसलाधीश, शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर सुरईस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। ये हमने पढ़ लिया था कल, स्तुति तो हमने पढ़ी थी, वो ब्रह्मा जी की स्तुति थी। अब ये है देवराज इंद्र की स्तुति। कहीं हम पीछे से तो नहीं पढ़ रहे? पता नहीं, चल जैसी प्रभु इच्छा। 112 नंबर दोहे के बाद स्तुति है ये। हाँ, 112 पे अब ये इंद्र की स्तुति है। इंद्र में, क्योंकि अब देवता लोग आए हैं ना, उनके साथ दशरथ जी आए हैं, तो वो देवता लोग अब स्तुति कर रहे हैं। इंद्र की स्तुति है ये। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोन बर सर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। जय दूष नारी करारी, मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मारे उनाथ, भय देव सकल सनाथ। जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार। जय राव नारी कृपाल, किए जातु दान विहाल। शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। हे घर और दूषण के शत्रु, हे राक्षसों की सेना को मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ हो गए, सब देवता सुरक्षित हो गए। आपने इस दुष्ट को मारा, रावण को, तो सब देवता जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। जय राव नारी कृपाल, किए जातु दान विहाल। हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया। लंकेश अति बल गर्व, किए बस्य सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खग नाग, हठी पंथ सब के लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था, और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। कौन? रावण, क्योंकि उसको घमंड था अपने बल के ऊपर, सबको उसने वश में कर लिया था।
पर द्रोह रत अति दुष्ट, पायो सो फल पापीष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। इंद्र कह रहे हैं, मोहे रहाती अभिमान, नहीं को मोहे समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह को देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिन्हें वेद निराकार कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं। परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। कहते हैं कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं। आगे उत्तरकांड में इसका निर्गुण और सगुण का भी पूरा व्याख्यान आ जाएगा कि निर्गुण क्या है, सगुण क्या है। तो कहते हैं कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिन्हें वेद निराकार कहते हैं। परंतु हे स्वामी जी, हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानी निज दास, दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन सरन सुखदायकम। सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन, द्वंद्व भंजन, मनु जतन अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों को की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले और ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलोक मोहे, आयस देहु कृपाल। काह करो सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे कृपालु, अब मेरी और कृपा करके कृपा दृष्टि कीजिए और आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी
अब बोले हैं, अब इसका आज समय ज्यादा हो गया है, यहीं पर विश्राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, जय जय राम, जय जय राम। मेरे राम प्रभु राम, श्री राम, जय जय राम। सीताराम सीताराम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम प्रभु राम। बोलिए उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भगतन की जय, गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।